लेकिन जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने, वो तो कोई और ब्रेक कर ही नहीं सकता। इंडिया को जैसे रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर जयशंकर ने, वो किसी और के बस की बात नहीं है। इंडिया प्रिवेल्स, इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं और जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली, दैट इज फिनोमिनल। अच्छा तारड़ साहब, एक सवाल और आपसे कि वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। क्या आप व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? काजी साहब, मैं कल बड़ा शर्मिंदा था बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन के। कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर। दोस्तों, ये ट्रम्प ओथ का इवेंट था, लेकिन आप जानिए कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज की चर्चा हुई है, वो है डॉक्टर जयशंकर। जैसे उन्होंने पूरी महफिल लूट ली है। आप देखिए हर जगह डॉक्टर जयशंकर छाए हुए हैं। पूरी दुनिया के मीडिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो है डॉक्टर जयशंकर। और ये कमाल है, ये चाणक्य है दोस्तों, ये भारत के। आप देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी कैबिनेट के मंत्री थे, बारी बारी डॉक्टर जयशंकर से मिले हैं। डॉक्टर जयशंकर कमाल है भाई साहब। ये शख्सियत अलग होते हैं, ये कुछ लोग अलग होते हैं, उनमें से एक डॉक्टर जयशंकर है। तभी तो चीमा होता है कि यार डॉक्टर जयशंकर जैसा कोई पाकिस्तान में क्यों नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे देश के अंदर जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही नहीं है, बचपन से बच्चे कान में फूंक दिया जाता है कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, वो देख देख के तो जलेंगे ही ना। वहाँ डॉक्टर जयशंकर जैसे लोग पैदा नहीं हो सकते। दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने, वो तो कोई और ब्रेक कर ही नहीं सकता। इंडिया को जैसे रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर जयशंकर ने, वो किसी और के बस की बात नहीं है। इंडिया प्रिवेल्स, इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं और जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली, दैट इज फिनोमिनल, अनबिलीवेबल। देखिए, जब ये बात सामने आई कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं यहाँ पर अमेरिका ये सेरेमनी अटेंड करने, तो सब ने सोचा कि हाँ ठीक है, इंडिया को ऑब्वियसली बुलाना ही था, अमेरिका की तरफ से बुलावा जाना था, पाकिस्तान बुलावा नहीं गया किसी को। लेकिन 21 इन्विटेशंस में से कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँच सका, तो ये एक तस्वीर मेरे सामने नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर उनकी नहीं है, ये कोई फेस लगाया हुआ है ये। लेकिन अगर वाकई वो पहुँचे हैं, लेकिन नज़र कहीं नहीं आए। और पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की कि वो ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि वो छा गए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है, उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ। और सिर्फ सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो कौन सी डिग्निटरी है, वो कौन सी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा नाम नहीं है जिनके साथ उनकी मीटिंग ना हुई हो। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं 19 जनवरी से। देखिए, जो डॉक्टर जयशंकर है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस वक्त हर तरफ उनकी बात हो रही है। भाई देखिए कि जब आप जाते हैं ना कहीं पर फैशन शो देखने के लिए, आप पेरिस में भी जो दुनिया भर का सबसे टॉप क्लास फैशन शो होता है ना, उसका जो फर्स्ट रो होती है ना, उसमें जो सबसे टॉप क्लास दुनिया की पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको सीट मिलती है। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स की इस इनॉग्रल सेरेमनी में लोगों ने बहुत कोशिशें की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं, ये भी आप जान लें। जो मुकेश अंबानी हैं और नीता अंबानी, वो भी बहुत धड़ल्ले से वहाँ पर डिनर्स में भी नज़र आए और बहुत सी वहाँ पे सेरेमनीज ऐसी हुई जहाँ पर वो नज़र आए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने कोई $1 मिलियन स्पेंड किया इसके ऊपर। देखें, वो तो उन्होंने देना ही था, सिर्फ इसके लिए नहीं। मुकेश अंबानी एक इतना बड़ा नाम है दुनिया का, इस साउथ एशिया में
इंडिया के डॉक्टर जयशंकर के अलावा कौन सा आपको लीडर नजर आया है? कौन से फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नजर आए हैं इस सेरेमनी में? मैं सोच रही थी कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब की बड़ी यहाँ पर जान पहचान है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, यकीन करें। मेरा ये था, मैंने पाकिस्तान से ठीक है कोई नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है कि बुलावा, ऑफिशियल बुलावा तो नहीं गया वहाँ पर। और जो टिकटें खरीदने की बात हो रही है, वो भी जब सेरेमनी बाहर से अंदर चली गई तो वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, तो वो बहुत से लोगों के दिल की अरमा आंसुओं में नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं चले, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पानी में रुड़ गए। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश से भी कोई नहीं, सब कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज उठा लें तो कौन हुआ उस रीजन का लीडर? कौन है? इंडिया। डॉक्टर जयशंकर फर्स्ट रो में, यानी पहली लाइन में, पहली सीट पर वो बैठे हुए हैं। मुझे इतना नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ये था कि भाई ठीक है नजर आएंगे पीछे, मतलब जो आगे की 5 6 7 8 लाइनें होती हैं जिसमें डिग्निटरीज होंगे और उसके अंदर वो नजर आएंगे बैठे हुए थे कि जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं से कोई खिताब कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ देखकर। बिल्कुल वो है जो है ना, वो पहली सीट पर और सबसे पहले सबसे आगे बैठे हुए हैं। बड़े ऑनर की बात है, सही है। उन्होंने कोई पैसे देकर नहीं गए, वो आए यहाँ पर। वो अलग बात है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बिजनेस है वो इंडिया की तरफ से अमेरिका में आएगा, ठीक है, ये अमेरिका भी जानता है। लेकिन इससे सिवा भी उनकी अपनी एक अलग हैसियत है, अपनी एक मुकाम है, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, आप वीडियोस भी देख रहे हैं जहाँ जहाँ वो नजर आए। अच्छा, फिर कैश पटेल के साथ उनकी मुलाकात हुई है, FBI पिक, ट्रंप के जो FBI पिक हैं कैश पटेल, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने जो कहना कुना होगा कह लिया होगा, जो सुनना सुनना होगा सुन लिया होगा। अब जो जो पाकिस्तान में देख रहा है वो देखते रहें और सुनते रहें और गाते रहें और बजाते रहें। हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? ठीक है, देखें तमाम पर्सनालिटीज़ के साथ वो मिल रहे हैं। ये वो की पर्सनालिटीज़ हैं। मैं आपको किस लिए बता रही हूँ? अच्छा, मैं 1 बाय 1 बता देती हूँ। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर ने भी ना ठान ली थी जलाने की, सर उन्होंने ठानी हुई थी। अपनी सारी पिक्चर्स इस तरीके से उन्होंने अपलोड की हैं। जाहिर इवेंट पर 19 से शुरू हुए, क्वाड लीडर्स के साथ, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ, जापान से लेकर जिस जिसके साथ उनकी मीटिंग्स हुई पहले वो किया। 20 को वो बिल्कुल सामने की लाइन में जम के बैठे हुए हैं, धड़ल्ले से बैठे हुए हैं, दबंग तरीके से। फिर उन्होंने वो शेयर करवा दिया, तो लोगों को तो मतलब आगे लग गई। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या है? अच्छा, ये तो सबसे पहली लाइन में बैठे हुए, तो भाई क्यों ना बैठे? भाई वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी बड़ी की तरफ जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बिजनेस देते हैं, और फिर ये ऑब्वियसली उनका एक स्टेटस है इंडिया का और उनका, और फिर उनकी स्ट्रेटजीज। अच्छा, फिर अब मैंने देखा कि मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, और साथ में उनकी मीटिंग हुई है किसके साथ? जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ अमेरिका, इनके साथ भी डॉक्टर जयशंकर की मीटिंग हो गई है। प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, उनके साथ उनकी बड़ी खुशगवार मीटिंग हुई डॉक्टर जयशंकर की। फिर उन्होंने कहा कि अटेंडेड ए प्रोडक्टिव क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टुडे वाशिंगटन DC। फिर सकर 20 से लेकर 21 और अब आज के दिन तक, एक तो माइकल वॉल्स जो उनकी NSA हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हो गई है, और साथ ही उन्होंने मार्को रूबियो के साथ भी मीटिंग कर ली है। तो हुन तुसी जो करना है कर लो। ये सब मीटिंग्स तो हमने आपको बता